हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 7 स्प्रिंग इज कमिंग। मतलब बसंत का जो मौसम है वो आ चुका है। तो इसका जो लेसन है उसका हिंदी अनुवाद मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ। इसमें जो है हम इसका एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट। मतलब घोंसले कौन बनाता है? तो आंसर आएगा बर्ड्स। घोंसले जो हैं वो पक्षी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ शिमनर एंड क्विर ऑन द रिवर ड्यू टू विंटर। दो जो नदियां हैं वो कब होती हैं? तो ये हैं विंटर में होती हैं। दीज आर 4 सीजन्स। कितने प्रकार के सीजन्स होते हैं? तो 4 प्रकार के मौसम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस आर एप्पल्स। ये क्या है? ये एप्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द राइमिंग वर्ड ऑफ जॉय इज टॉय। जॉय का जो राइमिंग वर्ड होगा वो टॉय होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा पहला प्रश्न है, स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन। मतलब जो बसंत है वो बहुत आनंदमय होता है। सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग एंड बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड फेदर। पक्षियों के शरीर में जो पतले पतले पंखनुमा मतलब सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसे हम पंख कहते हैं। डेफोडिल इज अ फ्लावर। डेफोडिल एक फूल की प्रजाति है। जॉय इज एवरीथिंग एज ए स्प्रिंग इज कमिंग। जब बसंत का मौसम आता है तो ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गई हो। वन हु वेव्स इज अ वेवर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है, व्हेन डज स्प्रिंग सीजन कम। बसंत का मौसम कब आता है? द सीजन्स आर डिफाइंड एज स्प्रिंग, मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत का सीजन आता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन। कौन सा त्यौहार बसंत के मौसम में मनाया जाता है? आंसर, मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन इंक्लूडिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल्स। कई प्रकार के जो त्यौहार हैं वो इस मौसम में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ बुआई और कटाई का जो मौसम होता है वो भी इसमें होता है। पंचुएट द सेंटेंस, वेयर इज द अम्ब्रेला। तो वेयर इज द अम्ब्रेला मतलब वेयर, कहाँ प्रश्न किया है तो हमें पीछे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, राइट द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर। दोनों चित्रों को देखकर हमें सही शब्दों का यूज करना है। तो पहला है फॉक और दूसरा है कप या फिर मग। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ नेस्ट मेड अप ऑफ। मतलब जो घोंसला है वो किस चीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दे मे बी अ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज अ ट्विंग्स ग्रास एंड लीव्स। मतलब सूखे पत्ते और सूखी घास से मिलकर घोंसला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन द नेम ऑफ फ्लावर्स गिवन इन द पोएम। कविता में किन किन फूलों के बारे में बात की गई है, लिखिए। आंसर है पैनिसेस, लिसीज एंड डेफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोएम। डेफोडिल फ्लावर लिली के जो फ्लावर होते हैं वो और पैनिसीज के जो फ्लावर होते हैं वो उनकी बात पोयम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज अ स्प्रिंग सीजन कॉल्ड अ किंग ऑफ सीजन। बसंत के ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है, बताइए। आंसर है, स्प्रिंग इज नॉन एज द किंग ऑफ द सीजन फॉर मेनी रीजन्स, प्लीजेंट वेदर, फर्टिलिटी, हैप्पीनेस एंड रिन्यू etc। बसंत के मौसम को कई कारणों से कहा जाता है क्योंकि इस समय जो होता है पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और सब कुछ नया नया सा दिखाई देता है।
राइट द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो बॉक्स में इधर उधर लेटर्स दिए हुए हैं, इनको हमें वर्ड में चेंज करना है। पहले में आएगा डॉल, दूसरे में आएगा बनाना और थर्ड में आएगा पेंसिल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 90 हम देखेंगे। आई टॉक टू माई फ्रेंड एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पेट्स एंड टेबल गिवन बिलो। मैंने अपने दोस्तों से बात की और उनसे उनके पालतू जानवरों के बारे में कुछ जानकारी ली है, तो आप उसे पढ़िए और बताइए। देखिए, जैसे जो रशीद है, उसके पास कैट है जिसका नाम भूरी है, कलर ब्राउन, और वो मिल्क पसंद करती है। डेविड के पास डॉग है, उसका नाम ब्रूनो है, वो ब्लैक कलर का है और वो बिस्किट पसंद करता है। शरद के पास रैबिट है, उसका नाम रॉनी है, वो वाइट कलर का है और वो कैरेट पसंद करता है। अतुल के पास गाय है जिसका नाम धेनु है, वह वाइट कलर की है और वह घास पसंद करती है। अवनी के पास एक रैबिट है जिसका नाम मोंटी है, वो सफ़ेद कलर का है और वो दालें पसंद करता है। नव्या के पास एक केट है जिसका नाम जिमी है, वो ब्राउन कलर की है और वो मिल्क पसंद करती है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है नीचे, जैसे विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम। अवनी के पास कौन सा पेट एनिमल है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अवनी के पास रैबिट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अतुल्स काउ। अतुल की जो गाय है उसका क्या नाम है, उसका नाम धेनु है। व्हाट डज नव्यास केट लाइक। नव्या की जो बिल्ली है वो क्या पसंद करती है, तो नव्या की बिल्ली जो है वो मिल्क पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कलर इज शरद्स रैबिट। शरद का जो खरगोश है वो किस कलर का है, तो वो वाइट कलर का है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल डज डेविड हैव, राइट इट्स नेम। डेविड का जो एनिमल है वो कौन सा है और उसका क्या नाम है, तो डेविड के पास एक डॉग है और उसका नाम ब्रूनो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Pencils and scissors and crayons too, paper and black pens and 2 type of glues. There are things we all shop for when it's time for school, time to learn move. मतलब मैंने कुछ पेंसिल्स, कुछ कैंचियाँ, कुछ कलर्स, कुछ पेपर्स और कुछ ग्लूस खरीदे थे उस समय पर जब मैं स्कूल जाता था और तब मेरे पास कुछ सीखने का मौका था। इस पोयम से रिलेटेड प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लूज हैव बीन मेंशन्ड इन द पोयम। कितने प्रकार के जो गोंद हैं वो कविता में बताए गए हैं, तो आंसर है 2 टाइप ऑफ ग्लूज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन्ड इन द पोयम। पेंसिल, सीजर एंड क्रायॉन्स etc. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग डू वी शॉप फॉर व्हेन इट्स टाइम टू स्कूल। पेंसिल, पेपर, ग्लू, बुक, पेन एंड etc. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पोयम फाइंड एंड राइट एनी 2 राइमिंग वर्ड्स। नेस्ट का बेस्ट, फेदर का टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द पोयम फाइंड एंड राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ थिंग्स, पेंसिल का पेंसिल्स। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।